उत्तर भारत के एक सूखे से इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, सोंडापुर। न नक्शे में ढंग से दर्ज, न खबरों में कभी आया। चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी की सड़क और सड़क के किनारे टेढ़े मेढ़े मकान। गांव में एक बात मशहूर थी, यहाँ लोग कम बोलते हैं। कोई झगड़ा हो जाए तो पंचायत में भी बहस नहीं होती थी, बस चुप्पी छा जाती थी। यह चुप्पी डर से नहीं थी, बल्कि आदत से थी। इसी गांव में रहता था माधव, उम्र लगभग 28 साल, पढ़ा लिखा, शहर से डिग्री लेकर लौटा हुआ। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी, वह सवाल करता था। वह पूछता था, सरकारी अनाज पूरा क्यों नहीं आता? तालाब का पैसा कहाँ गया? स्कूल में टीचर हफ्ते में 2 दिन क्यों आते हैं? और हर सवाल पर गांव की वही प्रतिक्रिया, खामोशी। बेटा, यहाँ सवाल पूछने वाले ज्यादा दिन टिकते नहीं। सोंडापुर का प्रधान था राम शरण। ऊंची मूंछें, भारी आवाज और हर बात पर एक ही जवाब, सब ठीक चल रहा है। वह 15 साल से प्रधान था। चुनाव होते, लेकिन उम्मीदवार कोई और खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि जो खड़ा हुआ उसका काम बंद। जिसने आवाज उठाई उसे अकेला छोड़ दिया गया और गांव बस देखता रहा। एक दिन माधव ने पंचायत में सबके सामने कह दिया, प्रधान जी, नल योजना का पैसा आया था, लेकिन पाइप आज तक नहीं लगी। पूरा पंचायत भवन सन्नाटे में डूब गया। कोई नहीं बोला, कोई नहीं देखा, कोई नहीं हिला। रामशरण मुस्कुराया। लड़का पढ़ लिख गया है, ज्यादा दिमाग चलने लगा है। और पंचायत खत्म। उस दिन माधव समझ गया, यहाँ खामोशी डर नहीं, सौदा है। गांव के हर आदमी का प्रधान से एक अनकहा समझौता था, तुम हमारे काम में मत पड़ो, हम तुम्हारे काम में नहीं पड़ेंगे। कोई जानता था कि गलत हो रहा है, लेकिन बोलने की कीमत, नौकरी, रिश्ते, सम्मान। और लोग सोचते, अकेले बोलकर क्या बदल जाएगा? गांव का स्कूल खंडहर जैसा था, दीवारों पर दरारें, छत से पानी टपकता। एक दिन माधव ने देखा, बच्चे खुले में बैठे हैं। उसने फोटो खींची, जिला ऑफिस भेजी। 1 हफ्ते बाद नोटिस आया। गांव में हड़कंप, लोग माधव पर बरस पड़े। तू चुप नहीं रह सकता था, अब प्रधान हम सबको देखेगा। माधव पहली बार डर गया। बहिष्कार अगले महीने। उसकी मां को राशन नहीं मिला, दुकान पर उधार बंद, खेत मजदूरी नहीं मिली। गांव ने बिना बोले फैसला कर लिया था, खामोशी का दंड। बेटा, सच बोलना गलत नहीं, पर अकेले बोलना बहुत महंगा पड़ता है। तो क्या सब गलत सहते रहे? मां चुप रही, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। 1 साल बाद बरसात ने कहर ढा दिया। तालाब टूट गया, पानी खेतों में घुस गया। कारण, तालाब की मरम्मत के पैसे सालों से खाए जा रहे थे। अब नुकसान सबका था। पहली आवाज इस बार गांव चुप नहीं रहा। पहली बार किसी बुजुर्ग ने कहा, अगर हमने पहले बोला होता। माधव सही कहता था। इस बार पंचायत में लोग बोले। प्रधान घबराया, पहली बार उसकी आवाज कांपी। माधव खड़ा था, लेकिन इस बार अकेला नहीं। सच का वजन जांच हुई, पैसे का हिसाब निकला, घोटाले सामने आए। राम शरण गया, गांव बचा, नई शुरुआत, नया प्रधान बना, स्कूल बना, नल लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, लोगों ने बोलना सीख लिया।